बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गैलेक्सी ऑनलाइन एकेडमी में आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा और मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए उनकी सेपरेशन पढ़ी आइसोटोप्स की। उसके बाद जो चार्ज कलेक्टर था उसने अबंडेंस बताई आइसोटोप्स की कि कितनी तादाद में कौन सा आइसोटोप्स पाया जाता है या रिलेटिव अबंडेंस की किसकी कितनी कसरत पाई जाती है। आज हम आपको ये बताएंगे कि जब रिलेटिव अबंडेंस हमें मालूम हो जाए आइसोटोप्स के हवाले से तो लिटरेचर में जो हम एवरेज एटॉमिक मास उनका इस्तेमाल करते हैं वो कैसे निकाला जाता है इस पहले चैप्टर में से, क्योंकि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है तो इसीलिए हम इसके सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो भी करेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस वैसे भी बहुत अहम है, बेसिक कैलकुलेशंस है। केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस को समझने के लिए इस फर्स्ट चैप्टर की तमाम कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल दी गई है कि सैंपल है नियोन का और उसमें देखा है कि 20 मास रखने वाले एएमयू नियोन के एटम है, उनकी परसेंटेज हमारे पास है 90.92%। 21 एएमयू मास रखने वाला आइसोटोप कितना फीसद पाया जाता है? 0.26%। और इसके बाद 22 ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, 22 वाला मेरे पास 8.82% पाया जाता है। अब इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे ये तो बिल्कुल इंतहाई आसान सा सवाल है जो आप पहली क्लासों में छठी तक भी कर चुके हैं। सबसे पहले मेरे पास 20 एएमयू वाला है, उसको उसकी परसेंटेज से जरब दे दें। 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस इसके बाद आगे वाला जिस तरह मीन निकालते हैं 21 है वो कितना परसेंट है? 0.26। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26 आगे प्लस कौन सा है मेरे पास? 22 वाला है, 22 एमयू वाला मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज 22 वाले की है 8.82 और इस होल का हम बटा कर देंगे 100, क्योंकि टोटल इसकी परसेंटेज जो है ये एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास, ये तरीका है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। जो आइसोटोप जितना परसेंट पाया जाता है उसको उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएं और तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक मास उनकी परसेंटेज से जरब देकर जमा करके बटा टोटल, क्योंकि 100% होता है इसीलिए 100 पर डिवाइड कर दें तो इसका हमारे पास तकरीबन जवाब आता है 20.18 एएमयू। तो यही वो नियोन का हम एवरेज एटॉमिक मास इस्तेमाल करेंगे लिटरेचर में जहां भी इस्तेमाल होगा। कोई भी अकेला एटम ऐसा नहीं है नियोन का जिसका एटॉमिक मास ये पाया जाए, लेकिन हम इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है। हमारे पास अगर एटम्स पाए जाते हैं या तो 20 वाला, 21 वाला या 22 एमयू वाला, ये हमारे पास एटम है नियोन के, लेकिन उनका हम इस तरह एवरेज निकाल लेंगे और इस एवरेज एटॉमिक मास को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास हमने एनालिसिस जो है इसके बारे में पढ़ना कि किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस हम कैसे करते हैं। यहाँ जो दूसरी एग्जांपल है उसमें कंपाउंड दे दिया गया है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। उसका टोटल मास यहाँ दिया गया है कंपाउंड का, ये आपको नजर आ रहा है 8.657 ग्राम, ये उस कंपाउंड का मास है। और इसको जब डिकम्पोज किया गया, ये डिकम्पोज कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। हमारा एक टॉपिक है मुकम्मल तौर पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करके उनके इंपेरिकल फार्मूलाज कैसे हासिल किए जाते हैं। जब इसको डिकम्पोज किया गया तो इसमें कार्बन जो है वो 5.217 ग्राम आया हमारे पास, 5.217 ग्राम ये हमारे पास कार्बन निकला है उसमें से।
इसके बाद हाइड्रोजन 0.962 ग्राम, ये हमारे पास हाइड्रोजन की मिकदार निकली। और इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास आया है 2.478 ग्राम। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, उसको डिकम्पोज करके कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी, ऑक्सीजन की भी जो ग्रामों में मिकदार है वो हमने निकालनी है। अब हमने इनकी निकालनी है परसेंटेज कि ये कितने कितने फीसद बनते हैं बाई मास, परसेंटेज बाई मास। तो ये बिल्कुल आसान सा है। इसमें आपने क्या करना है कि जो कार्बन के हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मास, परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मास, इसके लिए मास ऑफ कार्बन जो ऊपर दिया गया है, मास ऑफ कार्बन, नीचे आएगा मास ऑफ कंपाउंड, और जरब कर देंगे 100%। ये हमारे पास कार्बन की बाई मास परसेंटेज आ जाएगी। तो कार्बन की दी कितनी गई है, यहां पर ऊपर दी गई है, इसमें कार्बन की 5.217, तो 5.217 ग्राम ओवर, ये कितना है हमारे पास कंपाउंड 8.657 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 60.28 तकरीबन आ जाता है, 60.28%। ये मेरे पास कार्बन की निकला। इसी तरह हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी निकाल लेते हैं। तीनों की परसेंटेज बाई मास इसी तरह निकालेंगे और परसेंटेज बाई मास जो है हमारे पास हासिल हो जाएगी। इसके बाद हाइड्रोजन वाला फर्ज की हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज है, परसेंटेज हाइड्रोजन की बाई मास, उसके लिए हाइड्रोजन का दिया कितना गया हमारे पास 0.962 ग्राम ओवर कंपाउंड का कितना है 8.657 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन की आ जाएगी, तकरीबन 11.11% बनता है। इसी तरह हम फिर ऑक्सीजन की भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज बाई मास। उसमें क्या करेंगे, ऊपर जो ऑक्सीजन का मास दिया गया है इसमें कंपाउंड में कितना है 2.478 ग्राम ओवर पूरे कंपाउंड का कितना है 8.657 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी, ये तकरीबन हमारे पास 26.62 ये हमारे पास निकलती है 26.62 ये हमारे पास इसकी परसेंटेज है। अब ये तमाम परसेंटेज जब हमारे पास आ गई, सॉरी 28% है, ये तमाम की परसेंटेज हमारे पास निकल आई। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल ये क्यों निकाली गई बाई मास, पहले मास का पता चल गया फिर इनकी परसेंटेज। अब अगला हमारा स्टेप होता है इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए कि इस परसेंटेज बाई मास से हम इनके मोल्स की तादाद कैसे निकालते हैं और फिर उनकी सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे किसी भी कंपाउंड में। और जब एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी हमारे पास तो समझो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला हासिल हो गया। तो ये इसकी परसेंटेज निकालने का ये बिल्कुल सादा सा मैथ का तरीका है कि जितना भी किसी एलिमेंट का मास दिया गया उसके नीचे टोटल कंपाउंड का मास और जरब कर देंगे उसको 100% से, तो आपकी ये परसेंटेज बाई मास तमाम एलिमेंट्स की निकल आएगी। इसी तरह हम सबकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगली हमारी एग्जांपल में हम पढ़ते हैं कि अभी इनसे हम इनकी जो एवरेज है वो किस तरह निकालते हैं, मास इनकी परसेंटेज बाय मास निकलने के बाद जो इनकी। डियर स्टूडेंट्स,
पिछली एग्जांपल में हमने परसेंटेज बाय मास निकाल ली। अब अगर परसेंटेज बाय मास हमारे पास आ जाए तो उससे हम कैसे इंपेरिकल फार्मूला हासिल कर लेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी मोल्स की तादाद निकालनी होगी तमाम एलिमेंट्स की जो उस कंपाउंड में मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ऐसी ही मिसाल आपकी बुक में दी गई है कि ये परसेंटेज दे दी किसी की भी। कार्बन बाय परसेंटेज बाय मास हमारे पास 40.92% है, हाइड्रोजन 4.58% है और ऑक्सीजन 54.5% है। अब इन तीनों के हम कैसे निकालेंगे मोल्स की तादाद, उसको हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कंपाउंड, उसका टोटल मास 100 ग्राम है। 100 ग्राम उसका मास है। अब उसमें इतने ग्राम 40.92 ग्राम हमारे पास कार्बन है, 4.58 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है और 54.5 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। अब इनके हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स, इसका फार्मूला आप जानते हैं, ऊपर गिवन मास नीचे मोलर मास। तो गिवन मास पहले कार्बन का निकाले, कार्बन का समझो मास उन्होंने दे दिया 40.92 ग्राम। ये अब समझो गिवन मास है, परसेंटेज नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज बाय मास है। हमने फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया कि ये टोटल कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम का है। तो इसमें कितने ग्राम एटम्स आएंगे कार्बन के? ये हम उसको कार्बन के मोलर मास पर अगर डिवाइड कर दें तो ये ग्राम एटम्स, ये कार्बन के मोल्स की तादाद आ गई मेरे पास 3.41। इसके बाद हाइड्रोजन के निकाले, कितना था हाइड्रोजन का? हमारे पास 4.58% है। तो 4.58 समझो ये गिवन मास है, नीचे उसका मोलर मास आ गया 1.008 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम्स की तादाद मेरे पास 4.54 आ गई। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास दिया गया ऊपर गिवन मास, समझो ये 54.5 ग्राम है और नीचे मोलर मास उसका 16 है। ये हमारे पास उसकी तादाद हो जाएगी ग्राम एटम्स की या नंबर ऑफ मोल्स। अब इनकी हम निकालते हैं रेशो, और रेशो से फिर कैसे इंपेरिकल फार्मूला निकलेगा जरा यहां गौर करें। मेरे पास आ गया ये कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। सबसे पहले मैं कार्बन वाले लिखता हूं, कितने हैं 3.41 रेशो, हाइड्रोजन निकला है मेरे पास 4.54 और ऑक्सीजन निकला है मेरे पास 3. ये भी तकरीबन 41 ही आ जाता है या वैसे ही। अब इसको किसी भी जो एक मुकम्मल है उस पर जो सबसे यहां पर छोटा है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, उस पर हम इस मुकम्मल को डिवाइड कर देते हैं। जिनकी तादाद सबसे कम होगी तो कौन सा है? ये वाला है मेरे पास 3.406। यहां भी डिवाइड कर दें 3.406 और यहां भी 3.406। ये सब को डिवाइड कर दिया तीनों को, किस पर? जो सबसे छोटा था, ताकि फ्रैक्शन ना रहे। अब ये इशारिया में हमारे ये तकरीबन मेरे पास एक आती इसकी वैल्यू, ये मेरे पास 1.33 आ जाएगा और नेक्स्ट मेरे पास ये भी तकरीबन 1 आता है। अब जब ऐसी फ्रैक्शन आ जाए तो उस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए किसी भी छोटे से छोटे डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ये देख लेंगे इन दोनों में तो फ्रैक्शन नहीं है, जस्ट इसमें फ्रैक्शन है जो किससे खत्म हो सकती है? अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 बन जाएगा। तो लिहाजा अब इसको मैं सबको 3 से जरब दे देता हूं। ये जरा मैं इधर लिखूंगा, वहां पर जगह कम है। कार्बन था रेशो हाइड्रोजन था रेशो ऑक्सीजन। कार्बन का एक है, इसको भी 3 से जरब, हाइड्रोजन का 1.3 है, इसको भी 3 से जरब, और फिर ऑक्सीजन का 1 है, इसको भी 3 से जरब दे दी गई। तो लिहाजा ये 3 से जरब खाएगा, 3 आ गया, 1.3 को 3 से जरब दी गई तो ये 4 आ गया और यहाँ पर ये 3 रहेगा। तो लिहाजा कार्बन के 3
हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स इसमें शामिल है। तो लिहाजा इसका एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास C3H4O3, ये मेरे पास विटामिन सी का एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। यहीं तक आज तक का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में कोई भी आप सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये 3 इसकी एग्जांपल जो हमने किए, तीनों स्टेप्स, उसमें एवरेज मास वाली, उसके बाद परसेंटेज बाय मास कैसे निकाली जाती है, और परसेंटेज बाय मास से किस तरह एम्पेरिकल फार्मूला ड्रा किया जाए। कुछ भी आप पूछना चाहें वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।